हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया है और मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब वीडियो बनाया था। पिछले 7-8 महीने थोड़े से वियर्ड रहे हैं इन सो मेनी वेज। मैं प्लेन से माउंटेन्स की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ। पहाड़ों में शिफ्ट होने का वन ऑफ द मेन रीजंस जो है वो क्लाइमेट चेंज है। आप लोग बिलीव करो या ना करो, बट बहुत सारे लोग आई थिंक पढ़ रहे हैं इस बारे में कि क्या हो रहा है पूरे संसार में, यानी पूरे विश्व में इस समय हम लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या है ये। और मैंने खुद इस चीज़ को झेला है जब मैं राजस्थान में थी। वैसे ही राजस्थान में गर्मी होती है, लेकिन 52 के ऊपर क्रॉस करना कहीं का टेम्परेचर, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और सरप्राइजिंग नहीं कह सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन रेस ने ही ये सारी चीज़ें की और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। कितना आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ती हूँ, कॉन्शियस रहती हूँ और कोशिश करती हूँ ऐसी चॉइसेस रखने की भी। कम्प्लीटली मैं नहीं बोल सकती कि हम बोल सकते हैं कि ओवरली कॉन्शियस है क्लाइमेट चेंज को लेके, बट हाँ, जितना एक इस समय पे होना चाहिए कि अगली जनरेशन को हम क्या पास ऑन करना चाहते हैं, वो सारी थॉट्स चल रही थी दिमाग में। और उतनी गर्मी में दिमाग नहीं चल रहा था, सच बताऊं। और जो पहाड़ से है आई थिंक वो समझता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो हमारा 1.5 डिग्रीज जो हमने एक्सीड कर दिया है टेम्परेचर लास्ट ईयर जो रिकॉर्ड था, तो कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था अंदर। और ऐसा नहीं है कि मेरे पहाड़ों पे आने से क्लाइमेट चेंज जो है वो बिल्कुल वहीं पे रुक जाएगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा कॉन्शियस चॉइस ये थी कि शायद मुझे मूव करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एज अ ह्यूमन पॉसिबल नहीं है उतनी ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव करना और फंक्शन करना। सर्वाइव आई वुड से बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, बिकॉज लोग कर रहे हैं। मेरे पास ये एक चॉइस थी, एंड जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि मैं बहुत एक अच्छे पैकेज को छोड़ के पीछे पहाड़ों पे आ पाई, क्योंकि मैं पहाड़ों से हूँ और मेरे पास ये प्रिविलेज है। बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है पढ़ने के बाद, जो क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट्स आती है, आर्टिकल्स आती है, कि पलायन होने वाला है। और आप कह सकते हैं कि मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने वापस, अगर इतने सालों से मैं चंडीगढ़, बैंगलोर, राजस्थान, इन सब शहरों में रह चुकी हूँ, तो हर कोई इस बारे में बात कर। आई थिंक जो लोग कॉन्शियस है और जो लोग इस प्रकृति के बारे में सोचते हैं, प्यार करते हैं, सभी करते हैं, बट जो कॉन्शियस है आई थिंक वो ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो नहीं झेल पाएगी अगले कुछ सालों में ऐसी गर्मी प्लेन्स में। तो इसीलिए ये वन ऑफ द रीज़न है। बहुत ही ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि हाँ, पहाड़ों पे आना, बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं होंगी मेरे लिए। अगर मैं कहीं से एक बहुत ही अच्छी जॉब को छोड़कर या फिर बहुत अच्छे पैकेज को छोड़ के आ रही हूँ, आई एम श्योर, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि क्लाइमेट चेंज जो मैंने फेस किया है, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। और एक पहाड़ी होने के नाते आई थिंक मेरे लिए एक्सट्रीम हिट था वो, कि नहीं, इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो सितंबर में मूव यहाँ पे किया, दैट इज़ लास्ट ईयर, और अब मुझे लगता है बहुत लंबा टाइम है। और यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ बुरांश मेरे पीछे, ऑल्दो बहुत ही ग्रीन आपको सब चीज़ें दिख रही होगी, पिंक हुए पड़े बुरांश और ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे भी स्नोफॉल नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और जिस समय पे होना चाहिए था उस समय पे तो बिल्कुल नहीं हुआ जिस मात्रा में होता था। तो आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करूँगी आसपास लोगों से बात करके कि यहाँ पे किस तरह का चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मतलब अगर मेरे साथ में नौकरी के जो कि पहाड़ों से और प्लेन में कर रही थी वो नहीं टेम्परेचर ले पा रही है, जो पहाड़ों में चीज़ें हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, या फिर किस तरह से पर्यटन में भी क्या कुछ चेंजेस आए हैं क्या, मुझे नहीं पता। अभी मुझे भी ये सारी चीज़ें जाननी है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी और कुछ कॉन्शियस चॉइसेस की बहुत ही और ज़्यादा मीनिंगफुल काम करना है, और बहुत कॉन्शियसली थोड़ा सोचना, समझना और जीना है। तो उन सारी चीज़ों को लेके ये डिसीजन लिया है।
और क्या कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ये तो नहीं कह सकती जल्दी अगली वीडियो बनाऊँगी, बट हाँ, मैं बनाऊँगी ज़रूर, कोशिश करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्शियसली जिन चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ वो मैं डॉक्यूमेंट करूँ और आपसे शेयर करूँ, ये सारी थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। बाकी आप मुझे बताइए आप कैसे हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में? रिसेंटली आपने कौन सा ऐसा डिसीजन लिया है जिसके बारे में आप बहुत समय से सोच रहे थे और फाइनली लिया है? आई एम श्योर ऐसे डिसीजंस ईजी नहीं होते हैं, बट फाइनली हम लोग ले लेते हैं बिकॉज दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच, आप लोग कनेक्टेड रहे इतने समय से जब मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई। थैंक यू सो मच।